तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर जेई 2023 का पेपर 1 सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पर क्वेश्चन थर्ड हम देख रहे हैं फिजिक्स का। और यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। क्वेश्चन में गिवन है सर्किट शोन इन फिगर, कैपेसिटर सी इज इनिशियली अनचार्ज एंड के इज ओपन, है ना। यहाँ पर ये के जो है ये ओपन है और इनिशियली कैपेसिटर में कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था। इन दिस कंडीशन द करंट 1 एम्पियर फ्लो थ्रू 1 ओम रजिस्टर। ओके, यहाँ पर ये जो 1 ओम रजिस्टर है इसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और t इक्वल टू टी नॉट पर हमने की प्रेस कर दिया। ओके, तो यहाँ पर हमको r का वैल्यू फाइंड करना है। जब t का वैल्यू टी नॉट से छोटा है, मतलब हमने जब की प्रेस नहीं किया था, तब I1 का वैल्यू 2 एम्पियर है, ऐसा उन्होंने पूछा है। ओके, और टी का वैल्यू जब टी नॉट प्लस 7.2 माइक्रो कूलम माइक्रो सेकेंड है, मतलब कि यहाँ पर 7.2 माइक्रो सेकेंड बाद स्विच ऑन करने के बाद कैपेसिटर में 0.6 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा उन्होंने पूछा है। और अगर हम टी टेंड्स टू इन्फिनिटी की बात करें तो कैपेसिटर में पूरा कंप्लीट चार्ज कितना, कंप्लीट चार्ज होने के बाद कितना चार्ज स्टोर होगा वो बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे कि जब इस 1 ओम रजिस्टर से 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा तो उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा और करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर केसीएल लगाते समय या फिर आप बैटरी इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट लगाते समय अगर इस 1 ओम रजिस्टर से कितना करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है वो कंसिडर नहीं करेंगे तो आंसर गलत आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखना है कि जब स्विच ओपन था तो ये 15 वोल्ट का जो बैटरी है ये डिस्चार्ज होगा और 5 वोल्ट का बैटरी चार्ज होगा, मतलब इससे 1 एम्पियर का करंट का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगा। यहाँ से 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है ना। अब अगर हम KCL KVL लगाते हैं तो हमें इजीली आंसर मिलेगा। हम फर्स्ट लूप में लगाते हैं, यहाँ पर इस डायरेक्शन में हम चलते हैं। ओके, हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि I करंट फ्लो हो रहा है। अब I करंट फ्लो हो रहा है, उस I में से I1 जो है, ओके, अगर 1 एम्पियर का करंट 1 ओम से चले जाता है तो इधर जाने वाला करंट कितना होगा, I माइनस 1 एम्पियर, है ना। तो ये होगा I माइनस 1 एम्पियर और यही वैल्यू है I1 की। जो I1 उन्होंने गिवन है वो I माइनस 1 है। ओके, तो हम यहाँ पर KVL लगाते हैं। हम लिखेंगे -15 फिर R इंटू आई, फिर यह हो जाएगा आपका +1, फिर यहाँ पर +5 इक्वल टू 0। ओके, अगर ये KCL KVL हमने कैसे लगाया है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ कैसे लगाया है, समझ में नहीं आता है तो पहले आपको KVL के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। KCL KVL किसी सर्किट में आप कैसे लगाते हैं वो आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये कॉन्सेप्ट हमने डायरेक्टली कैसे यूज़ किया है वो समझना आसान हो जाएगा। तो अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस उसके लिए बना के दें, ठीक है। तो यहाँ पर R इंटू आई इक्वल टू हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा 9, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर हम सेकेंड लूप के लिए अगर KVL लगाते हैं तो यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेंगे तो और ईजी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। हम यहाँ से चलते हैं और इस वाले लूप में हम लगाते हैं KVL। तो फिर हमारे पास में -15, ओके, प्लस R इंटू आई, ठीक है। फिर यहाँ पर नीचे आए हम तो +3 इंटू आई माइनस 1, ओके, इज इक्वल टू 0। ओके, आर आई का वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करें तो 15 + 9 + 3 इंटू आई माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर ये हमारे हमको मिलेगा 6 -6, सो आई माइनस 1 इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3, ओके,
दैट इज इक्वल टू 2। ओके, तो आई का वैल्यू हमको यहाँ पर मिला 3 एम्पियर। कितना मिला? 3 एम्पियर। तो यहाँ से आर का वैल्यू हमको मिलेगा, आर का वैल्यू कितना मिलेगा यहाँ पर हमको? आर इंटू 3 इक्वल टू 9। तो आर का वैल्यू हमको मिला 3 ओम। ओके, तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, आर का वैल्यू यहाँ पर 3 ओम है। ठीक है, और अगर हम I1 का वैल्यू देखें तो यहाँ पर हमने देखा था कि I1 इज इक्वल टू I माइनस 1, मतलब कि 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर, है ना। तो बी वाला ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। अब हम सी वाला ऑप्शन की बात करते हैं। तो सी वाले ऑप्शन के लिए हमको कैपेसिटर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। यहाँ पर हमने स्विच क्लोज कर दिया था। सबसे पहले ये जो ऊपर वाला 3 पैरेलल ब्रांच वाला जो सर्किट मिल रहा है, इसका हम इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालेंगे, है ना। अगर हम इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालें तो हम यहाँ पर इक्विवेलेंट ईएमएफ का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। क्या लगाएंगे? इक्विवेलेंट ईएमएफ ई इक्वल टू, ओके, ई इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3 डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो E इक्वल टू E1 का वैल्यू यहाँ पर 15 है, तो 15 डिवाइडेड बाय R का वैल्यू हमने यहाँ पर 3 कैलकुलेट किया था, प्लस E2 का वैल्यू यहाँ पर 5 है डिवाइडेड बाय 1 प्लस E3 का वैल्यू यहाँ पर 0 है क्योंकि कोई बैटरी नहीं है वहाँ पर, और रेजिस्टेंस यहाँ पर 3 है ना, डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस 1/1 प्लस 1/3, है ना। ऐसे हम आगे सॉल्व करेंगे। तो ये 15 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 प्लस 15 यहाँ पर 30/3 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर 2/3 प्लस 1 मतलब 5/3 हो जाएगा। तो बाई 3 से बाई 3 यहाँ पर कैंसिल होगा और ई का वैल्यू हमारे पास में आया 6 वोल्ट। ओके, अगर हम उस इक्विवेलेंट ईएमएफ का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें, है ना, तो वो होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, मतलब 1/3 प्लस 1 प्लस 1/3, है ना, मतलब कि 5/3, है ना। तो 3/5 हमको इंटरनल रेजिस्टेंस मिलेगा। तो इस पूरे सर्किट को हम कुछ 6 वोल्ट का बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस 3/5, और इसके साथ में हमने कैपेसिटर लगा दिया। ओके, और एक रेजिस्टेंस हमको पता था। तो रेजिस्टेंस यहाँ पर दे रखा है 3। तो टोटल रेजिस्टेंस R अगर हम देखेंगे, है ना, तो वो हो जाएगा 3 प्लस 3/5 दैट इज इक्वल टू 15 इंटू 3, 18/5 ओम। इस सर्किट की हम बात कर रहे हैं ना, आफ्टर स्विच क्लोज, मतलब ग्रेटर देन T0 की हम बात कर रहे हैं, T0 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, है ना। तो ये 2 माइक्रोफेराड का हमारे पास कैपेसिटर। ओके, अगर इस सर्किट का हम करंट का इक्वेशन देखें तो हमको मिलेगा V0/R e⁻⁻t/RC। ओके, तो I इज इक्वल टू E0 का वैल्यू 6 है, R का वैल्यू यहाँ पर 18/5 है, इंटू e⁻⁻t, टी का वैल्यू उन्होंने कितना दे रखा है? टी का वैल्यू 7.2 माइक्रो सेकेंड दे रखा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7.2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय आर का वैल्यू हमने अभी निकाला 18/5 इंटू सी का वैल्यू यहाँ पर हमको गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻6। तो 10⁻⁻6 10⁻⁻3 कैंसिल होगा, जब इन्हें हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको -1 मिलेगा, और ये 3 टाइम यहाँ पर कैंसिल होगा, मतलब हमको मिला 5/3 इंटू e⁻⁻1, मतलब 5/3, और e⁻⁻1 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.36। ओके, इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये मिलेगा 0.12, मतलब कि 0.6 एम्पियर। मतलब सी वाला ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है।
सी वाला ऑप्शन भी क्या है, बिल्कुल सही है। अगर हम टी टेंड्स टू इन्फिनिटी की बात करें तो टी टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज जो होगा वो वी नॉट के बराबर होगा। पूरा कैपेसिटर हो जाए चार्ज हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा, मतलब कि 6 वोल्ट होगा। और अगर हम चार्ज की बात करें तो सी इंटू वी सी हम लिख सकते हैं, मतलब 2 इंटू 6 मतलब 12 माइक्रोकूलम। मतलब डी वाला ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, डी वाला भी करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन सही है।